काजल की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। तब से वह सावन के महीने में अपने मायके आई थी। रक्षाबंधन पर अपने 2 छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे अपनी ससुराल लौट जाना था। रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। 3 अगस्त को जब वह घर में मां के साथ कामकाज में हाथ बंटा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह काम छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। फोन उसके पति श्यामलाल का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। उसके हेलो कहते ही श्यामलाल की आवाज सुनाई दी। काजल, तुम इलाहाबाद आ जाओ, मैं तुम्हें यहां मेला दिखाकर लाऊंगा। काजल ने बहाना बनाकर उसे टालना चाहा तो श्यामलाल बोला, देखो काजल, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। श्यामलाल ने अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कहकर जगह बता दी और फोन काट दिया। काजल को श्यामलाल पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 3 महीने में वह उसे जितना जान पाई थी, उससे उसे लगता था कि श्यामलाल उसे पसंद नहीं करता। लेकिन वह उसका पति था और जिद कर रहा था, इसलिए जाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपनी मां को बताया और फिर अपनी छोटी बहन शालिनी को साइकिल पर बैठाकर इलाहाबाद चली गई। जब देर शाम होने पर भी काजल शालिनी के साथ वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को चिंता हुई। मां ने यह बात अपने पति मोहन को बताई तो उन्होंने काजल और शालिनी की खोजबीन शुरू की। काजल की ससुराल में फोन करके पता किया तो वे दोनों वहां भी नहीं गई थीं। श्यामलाल भी घर पर नहीं था। हरभजन का परिवार इलाहाबाद के पास ही एक गांव में रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे। जब 2 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने थाना में श्यामलाल के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। श्यामलाल के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए लिखाई क्योंकि उसी ने फोन करके काजल को इलाहाबाद बुलाया था। इलाहाबाद के थाना प्रभारी ने श्यामलाल के घर पर छापा मारा तो वह घर पर नहीं मिला। इस पर श्यामलाल के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। जब पुलिस को पता चला कि श्यामलाल किसी पुलिया पर पाया गया है तो वह पुलिस टीम के साथ वहां जा पहुंचे। श्यामलाल वहां मिल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी काजल और साली की उनके ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और दोनों की लाशें गांव में उसके मामा के गन्ने के खेत में पड़ी हैं। श्यामलाल के मामा का गांव इलाहाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर था और श्यामलाल के मामा के खेत में खोजबीन की गई तो काजल और शालिनी की सड़ी गली लाशें कंकालनुमा हालत में मिली। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद पुलिस श्यामलाल को लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान श्यामलाल ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई वह नाजायज रिश्ते को अपनी जिंदगी समझने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी थी, जिसमें उसका शिकार बनी उसकी जीवन संगिनी और निर्दोष साली। इलाहाबाद में बाबूलाल किसान का सबसे छोटा बेटा था श्यामलाल। पेशे से किसान मोहन के पास 10 बीघा जमीन थी। उसी से उसके पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। श्यामलाल ने इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ खेती के काम में हाथ बंटाने लगा था। श्यामलाल की ननिहाल इलाहाबाद के अकबरपुर गांव में थी। उसके मामा की 3 बेटियां थीं, जिनमें सुनीता सबसे बड़ी थी। 18 साल की सुनीता का यौवन खूब दमकता था। वह थी भी खूबसूरत। श्यामलाल अक्सर अपने मामा के घर आता रहता था। सुनीता से उसकी खूब पटती थी। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था। बचपन से एक दूसरे के साथ खेले थे, इसलिए एक दूसरे से काफी घुले मिले हुए थे। जब दोनों जवान हुए तो श्यामलाल को सुनीता की खूबसूरती कुछ अलग ही नजरिए से सुहाने लगी। रिश्ते की याद आती तो वह सुनीता पर से नजरें हटाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था। श्यामलाल ने बहुत कोशिश की कि वह रिश्ते की मर्यादा बनाए रखे, लेकिन दिल के मामले में उसका वश नहीं चला। वह कोशिश करके हार गया। श्यामलाल ने महसूस किया कि वह सुनीता को चाहने लगा है। उसके दीदार से उसके दिल को सुकून मिलता है और आंखों को ठंडक। सुनीता जब उसके साथ नहीं होती तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बिना जीने की कल्पना करना भी बेईमानी है। लेकिन सुनीता का साथ पाने की उसकी इच्छा तभी पूरी हो सकती थी
जब वह भी प्यार का जवाब प्यार से देती। काफी सोच विचार के बाद श्यामलाल ने फैसला किया कि वह सुनीता से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। सुनीता की वजह से श्यामलाल अधिकतर अपनी ननिहाल में ही पड़ा रहता था। बराबर उसके संपर्क में रहने के कारण सुनीता भी उसके आकर्षण में बंध सी गई थी। श्यामलाल के साथ रहने पर उसे भी दुनियादारी की सुध नहीं रहती थी। एक दिन सुनीता अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी श्यामलाल आ गया। वह मन ही मन ठान कर आया था कि सुनीता से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। वह उसके पास बैठते हुए बोला, सुनीता, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बताओ? सुनीता ने उत्सुकता से पूछा। मुझे डर है कि तुम मेरी बात सुनकर नाराज ना हो जाओ। पता तो चले, ऐसी क्या बात है जिसे कहने से तुम इतना डर रहे हो? सुनीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? श्यामलाल ने सुनीता का हाथ अपने हाथ में लेकर एक ही झटके में बोल दिया। क्या? सुनकर सुनीता चौंक पड़ी। उसे एकाएक अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। हाँ सुनीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है। सुनीता, मैंने कभी भी तुम्हें बहन की नजर से नहीं देखा। मुझे अपने प्यार की भीख दे दो। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। हम समाज की नजर में भाई बहन हैं। जब लोगों को पता चलेगा तो वे हमें कभी एक नहीं होने देंगे। तुम किस किस से लड़ोगे? मुझे किसी की फिक्र नहीं है। बस तुम एक बार हाँ कह दो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं इस बारे में सोचने के बाद जवाब दूंगी। सुनीता ने उसे टालने के लिए कहा। ठीक है, कल सुबह मुझे इलाहाबाद जाना है। शाम तक लौट आऊंगा। तब तक तुम सोच लेना और मुझे अपना जवाब बता देना। कोशिश करना तुम्हारा जवाब मेरे हक में हो। कहकर श्यामलाल कमरे से बाहर चला गया। रात को खाना खाने के बाद सुनीता जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में श्यामलाल के शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने दिल में झांकने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह भी जाने अनजाने में श्यामलाल से प्यार करती है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के भय से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अब जब श्यामलाल प्यार की बात कर रहा है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदगी में सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे में वह श्यामलाल के प्यार को क्यों ठुकराए? काफी सोच विचार कर उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। अगले दिन की सुबह सुनीता के लिए कुछ अलग ही थी। श्यामलाल के प्यार में डूबी हुई वह खोई खोई सी थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर उस दिन सुनीता को बेसब्री से श्यामलाल के लौटने का इंतजार था। श्यामलाल रात को लगभग 9 बजे घर लौटा और घर के लोगों से मिलकर सुनीता के कमरे में आ गया। उसने आते ही सुनीता से पूछा, सुनीता, जल्दी बताओ, तुमने क्या फैसला लिया? श्यामलाल, मैंने रात भर काफी सोचा और फैसला लिया कि। सुनीता ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। यह देख श्यामलाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उत्सुकतावश सुनीता का हाथ पकड़कर बोला, बोलो सुनीता, मेरी जिंदगी तुम्हारे फैसले पर ही टिकी है। तुम्हारे इस तरह चुप हो जाने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। श्यामलाल की हालत देखकर सुनीता एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे इस तरह हंसते देखकर श्यामलाल ने उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा तो वह बोली, मेरा फैसला तुम्हारे हक में है। यह सुनकर श्यामलाल खुशी से झूम उठा और उसने सुनीता को बाहों में भर लिया। सुनीता खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, अपने ऊपर काबू रखो। अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो कयामत आ जाएगी। हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या करूं सुनीता, तुम्हारा फैसला सुनकर मैं पागल सा हो गया था। ठीक है, लेकिन लोगों की नज़र में हम भाई बहन हैं, इसलिए वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। हमारी शादी जरूर होगी और कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा, लेकिन यह तो बाद की बात है। वैसे हमारे बीच जो भाई बहन का रिश्ता है यह एक तरह से अच्छा ही है। इससे हम पर कोई जल्दी शक नहीं करेगा। सुनीता भी श्यामलाल की बात से सहमत हो गई और फिर उस दिन से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा।
दोनों एक साथ घूमने और फिल्में देखने जाने लगे। श्यामलाल और सुनीता मामा फूफा के बेटा बेटी होने की वजह से भाई बहन लगते थे। ऐसे में दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था उसे प्यार नहीं कहा जा सकता। दोनों बालिग थे, इसलिए नासमझी भी नहीं। बहरहाल उनके बीच पक रही खिचड़ी की खुशबू बाहर पहुंची तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे यह खबर दोनों के घर वालों तक पहुंच गई। सच्चाई का पता लगते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने एक साथ बैठकर दोनों को समझाया, रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि घर वालों के सामने दोनों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और एक दूसरे से न मिलने का वादा किया। उस वादे को दोनों ने कुछ दिनों के लिए निभाया भी, लेकिन कुछ दिनों बाद वे दोनों फिर मिलने लगे। ऐसे में श्यामलाल के पिता ने उसकी शादी करा देने का निर्णय लिया। शादी भी ऐसी कि छठ मंगनी पट ब्याह। गांव के ही एक परिचित ने उन्हें मोहन की बेटी काजल के बारे में बताया। यह बताने वाला परिचित मोहन का एक रिश्तेदार था। काजल को घर में कज्जू के नाम से बुलाते थे। वह इंटर कॉलेज में इंटर की छात्रा थी। काजल बहुत ही सरल व शांत स्वभाव की युवती थी। वह बालिग हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। जब काजल के लिए श्यामलाल का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि उसे इतना वक्त नहीं मिला कि श्यामलाल और उसके परिजनों के बारे में कुछ पता लगा सके। श्यामलाल के घर वाले तो कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। वह तो जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे बंधन में बांधना चाहते थे, जिससे वह सुनीता से सारे रिश्ते तोड़ दे। रिश्ता तय होने के बाद दोनों का विवाह हो गया। काजल मायके से विदा होकर अपनी ससुराल आ गई, लेकिन श्यामलाल ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। श्यामलाल पर तो सुनीता की दीवानगी छाई हुई थी। वह किसी हाल में उससे अलग होना नहीं चाहता था। वह अपनी शादी होने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन शादी के बावजूद वह काजल को अपनी जिंदगी की जीनत नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए वह उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगा। वह बात बात पर उस पर चिल्ला पड़ता, उससे उल्टा सीधा बोलता। उसकी हरकतों से काजल समझ गई कि वह उसे पसंद नहीं करता। जरूर उसने किसी मजबूरी के तहत विवाह किया है। दूसरी ओर श्यामलाल सुनीता से मिला तो उसने नाराजगी जताई और याद दिलाया कि उसने हमेशा उसी का रहने का वादा किया था। कोई भी उनके बीच नहीं आएगा। वह अपने वादे को कैसे भूल गया। इस पर श्यामलाल ने उससे कहा कि वह अपने वादे को नहीं भूला है। उसके अलावा वह किसी और को अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। लेकिन जब सुनीता ने काजल को अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो श्यामलाल ने कहा कि वह इस रोड़े को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। इसके बाद श्यामलाल ने काजल की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। सावन में जब काजल अपने मायके आई तो श्यामलाल ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका के ही गांव और उसके पिता के खेत को ही काजल का मृत्युस्थल चुना। श्यामलाल ने काजल को फोन करके कहा कि वह इलाहाबाद आ जाए। वह उसको वहां का मेला दिखाने के लिए साथ ले जाएगा। काजल ने आनाकानी की, लेकिन श्यामलाल नहीं माना। काजल को उस पर भरोसा पहले से ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन शालिनी को साथ लिया और उसे साइकिल पर बैठाकर इलाहाबाद पहुंच गई। वहां पहले से तय जगह पर श्यामलाल उसे इंतजार करता मिला। वह दहेज में मिली बाइक से आया था। काजल की साइकिल एक जगह खड़ी करवाकर श्यामलाल दोनों बहनों को बाइक पर बैठाकर मेला दिखाने ले गया। जब शाम होने लगी तो वह उन दोनों को बाइक पर साथ लेकर वहां से 10 किलोमीटर दूर गांव की ओर चल दिया। काजल ने पूछा तो उसने कहा कि उसे जरा मामा से काम है। इस बहाने वह मामा व अन्य घर वालों से मिल लेगी। उसके इस जवाब से काजल चुप हो गई। श्यामलाल ने अपने मामा के गन्ने के खेत पर जाकर बाइक रोकी और काजल को खेत दिखाने के बहाने साथ लेकर खेत के अंदर चला गया। काजल उस वक्त सलवार कुर्ता पहने थी। उसने अपना दुपट्टा गले में लटका रखा था। खेत के अंदर जाकर श्यामलाल ने उसी दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वह बेचारी चीख भी न सकी। इसके बाद वह खेत से निकलकर बाहर आया और शालिनी से कहा कि उसकी बहन अंदर गिर गई है और उसके पैर में काफी चोट आई है। यह सुनकर शालिनी उसके साथ खेत के अंदर चली गई।
अंदर पहुंचते ही श्यामलाल ने पीछे से उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। शालिनी की हत्या करना श्यामलाल की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारता तो वह सब कुछ अपने घर वालों को बता देती। इस तरह शालिनी बहन के साथ बेवजह मारी गई। दोनों बहनों की लाशों को वहीं पड़ा छोड़कर श्यामलाल अपने मामा के घर आ गया। वहां उसने सुनीता को काजल और शालिनी की हत्या कर देने की बात बता दी। देर रात वह मामा के घर से निकलकर अपने घर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उसके ससुर मोहन को पता है कि काजल और शालिनी उसके साथ गई थीं और वह उनके और उसके बारे में पूछ रहे थे। यह सुनकर श्यामलाल को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो वह घर से फरार हो गया। लेकिन श्यामलाल के गुनाह ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। प्राथमिक कानूनी कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने श्यामलाल को सीजेएम की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गलत प्यार में फंसकर श्यामलाल ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। श्यामलाल को रिश्तों की मर्यादा तो थी नहीं और मासूम बहनों की जान भी ले डाली। आप सभी से यही प्रार्थना है कि श्यामलाल जैसे लोगों से बहुत दूर रहें और अपनी हिफाजत करें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ओनल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।